Hi friends and welcome to the channel Ace Accounts with me Anikant. This is Entrepreneurship with Ease और ये पर्टिकुलर वीडियो है आपका ईयर 2021 के लिए entrepreneurship का सिलेबस अपडेट देने के लिए. You have been asking me, many of you have been asking me through the messages कि सर सिलेबस के अंदर क्या डिलीटेड हुआ है, क्या चेंज हुआ है, अपडेटेड सिलेबस एंड करिकुलम के बारे में एक वीडियो बनाइए. I've waited and explored quite along, and then I've decided to come up with this particular video. सैम्पल क्वेश्चन पेपर का रिसर्च करके नए करिकुलम को पुराने करिकुलम से मैच करके सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें डिलीटेड टॉपिक स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किए, उन सभी को एक साथ रखते हुए सारी अपडेट आपके सामने रख देता हूँ. जो भी इंफॉर्मेशन को मैंने एनालाइज किया है उससे जो भी रिजल्ट निकला है वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के थ्रू. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो ओवरऑल पेपर है उसका जो 100 मार्क्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन, यू मस्ट, मेनी ऑफ यू या आई बिलीव ऑल ऑफ यू मस्ट ऑलरेडी नो कि 100 मार्क्स का पेपर है. दैट इज डिवाइडेड इन 70 एंड 30. 70 मार्क्स का रिटन पेपर होगा और 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है. प्रोजेक्ट वर्क के बारे में एज ऑफ नाउ यही इंफॉर्मेशन है कि जैसा पहले करना था सब वैसे ही करना है. दो फाइल्स आपको बनानी है, रिटन पेपर होगा और वाइवा वॉइस होगा. इसके रिगार्ड में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है जैसे ही मुझे पता चलेगी और उस पर 100% कॉरोब्रेशन हो जाएगा तो मैं आपको भी अपडेट कर दूंगा. बट फॉर नाउ देर इज़ नो न्यू अपडेट एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड you also guys to wait for the proper information from CBSE and then draw any conclusions. Then comes the 70 marks का पेपर. 70 marks का जो आपका टोटल सिलेबस है that is divided in 6 chapters and those 6 chapters have been comprised under 3 units. Unit 1, 2 and 3. Chapter 1 और 2 फर्स्ट यूनिट में है, 3 and 4 सेकेंड यूनिट्स में है और 5 और 6 थर्ड यूनिट में आ जाएंगे. मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चैप्टर वाइज तो नहीं बट यूनिट वाइज एकदम क्लैरिटी से दे रखा है. यूनिट 1 इज ऑफ 30 मार्क्स, यूनिट 2 इज ऑफ 20 मार्क्स एंड यूनिट 3 इज ऑफ 20 मार्क्स. तो 30 20 20 एंड दैट सम्स अप इट टू 70 मार्क्स. इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं काफ़ी बातें करूंगा कि ये टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, इन टॉपिक्स के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पर्टिकुलर टॉपिक के आने की प्रोबेबिलिटी कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट एक थंब रूल रहेगा जिसे मैं आपको बता देता हूँ. गोज विद स्टैट्यूटरी वार्निंग. 1 इज दिस थंब रूल एंड सेकेंड इज प्लीज डू योर ओन रिसर्च एज वेल. ठीक है, तो थंब रूल ये है कि आपको एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है वो पेज टू पेज फॉलो करना है, एक बात. और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो नोट्स हैं इस चैनल पे कवर्ड नोट्स और वीडियोस हैं उनमें सारी इंफॉर्मेशन कवर्ड है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करिए. सिलेबस से कोई टॉपिक अभी डिलीट हुआ हो या पहले डिलीट हुआ हो, आपको वो कंटेंट यहाँ वीडियोस में ज़रूर कवर्ड मिल जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी डिलीटेड टॉपिक्स दिस ईयर, जिसको आप जानने के लिए कब से बैठे हुए हैं कि सर हमें बता दीजिए कि कितना कम पढ़ना है. ऑलरेडी सिलेबस काफ़ी कम है और कुछ टॉपिक्स बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर एक्स्ट्रा डिलीट कर दिए सीबीएसई ने, उन्हें मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ. उसके साथ जो रेड में आपको दिख रहा है, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, वो टॉपिक्स पहले ही सीबीएसई डिलीट कर चुका है. बट आपकी एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो अपडेटेड नहीं है तो उसमें ये टॉपिक्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे एंड प्रॉबेबली आपके टीचर ने भी आपको पढ़ाए होंगे. नहीं पढ़ाए, डजेंट मैटर. इफ एनी वन ऑफ यू wishes to learn these topics, the content is covered in the channel in the video series Entrepreneurship with Ease. और क्विक रिकैप में मैंने वही चीज़ें रिकैप कराई हैं जो सिलेबस में थी पिछली बार के लिए. ये जो डिलीटेड टॉपिक हैं ये रिविजन में भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे. सो चैप्टर 1 एंड 2 दैट इज यूनिट 1, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो वैसे के वैसे रहेंगे. चैप्टर 2 के लिए मैं पहले ही बता दूं, मैंने नीचे एक वार्निंग के थ्रू भी लिख दिया है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस से नहीं हटा है. कुछ बच्चों को गलतफहमी हो जाती है कि सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और सिलेबस में था, आज भी है. अपडेटेड सिलेबस में 2021 के सिलेबस में भी वो टॉपिक डिलीट नहीं हुआ. चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 देयर इज नो चेंज. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दी सीबीएसई नोटिफिकेशन. यूनिट 2 जो है चैप्टर 3 एंड 4, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिलीट हुई हैं दोस्तों. जो नया डिलीट हुआ है पहले उनकी बात कर लेते हैं. नेगोशिएशन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. सीआरएम और वेंडर मैनेजमेंट भी डिलीट कर दिया है और पहले से जो डिलीटेड था वो प्रीवियस ईयर में ही डिलीट हो चुका था. दैट इज रूल्स ऑफ गोल सेटिंग, स्मार्ट गोल्स एंड रीजन फॉर बिजनेस फेलियर. ये पहले से ही डिलीटेड था तो ये आपको अब भी नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक्स डिलीटेड हैं. चैप्टर 4 के अंदर रीजंस फॉर फेलियर ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन. फेलियर ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन नहीं है, एडवांटेजेस जो होती हैं वो हैं.
फेलियर, रीजंस फॉर फेलियर्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन और वैल्यू एडिशन, यानी जो पोर्टर्स वैल्यू चेन है वो पहले ही डिलीट हो गया था, तो जो कुछ भी रेड कलर में दिख रहा है वो पहले से डिलीटेड है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। देन कम्स यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर चैप्टर 5 और 6 आते हैं। जो बिजनेस अरिथमेटिक चैप्टर है उसमें इस बार अपडेटेड कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बट जो पहले से डिलीटेड है उनकी मैं बात कर लेता हूँ। कैश फ्लो प्रोजेक्शंस वगैरह वो डिलीट हो चुका है पहले से ही। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक पूरा और बजट डिलीट हो चुका है। बट दोस्तों प्रीवियस ईयर से ही डिलीटेड थे ये टॉपिक, बट प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड का पेपर है, नॉट जस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बोर्ड का जो पेपर है उसमें भी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू कि ये जो टॉपिक्स जितनी भी यहाँ बात हो रही है, जो पहले से डिलीटेड हैं या जो अभी 21 में कोविड की वजह से डिलीट किए गए हैं, आपको क्या करना है, आपको दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को लास्ट प्रायोरिटी पे पढ़ लेना है। पढ़ना ज़रूर है ना। पहले आप नॉर्मल सिलेबस पढ़ लीजिए, बट उसके बाद इनको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कंटेंट आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक में भी ये टॉपिक्स मिल जाएंगे और चैनल पे भी मिल जाएंगे। चैप्टर 6 रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। इसमें बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं पढ़ने को, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है। चैप्टर 5 जैसे ही मैंने बता दिया कि नया कोई चेंज नहीं है, बट पहले से जो था कैश फ्लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजट, वो डिलीटेड है। चैप्टर 6 के अंदर से भी डिलीट हो चुका है। सेकेंडरी मार्केट, उसके फीचर्स और उसके इंपॉर्टेंस डिलीट हो चुके हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो थे वो पहले से ही डिलीटेड हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है चैप्टर 6 में? चैप्टर 6 में आपको पढ़ना है प्राइमरी मार्केट, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, दैट इज, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे क्वेश्चन भी आ जाएगा। मेरे हिसाब से 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन अवॉइड हो जाएंगे इस चैप्टर से। So this is how the syllabus has been modified for this particular year, that is 2021, and this goes on, this is the situation on as of today, that is 1st of December 2020. If things might change in future तो नीचे कमेंट में स्पैम मत करिएगा कि सर ऐसा चेंज हो गया, वैसा चेंज हो गया। अगर कुछ इसमें बदलाव आते हैं, कुछ भी चेंजेस आते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचा दूंगा, राइट। नाउ कम्स दी सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सैम्पल क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है दोस्तों, अब तक जैसा आता था उससे थोड़ा अपडेटेड सैम्पल क्वेश्चन पेपर इन्होंने इस बार बनाया है। सीबीएसई ने थोड़े से चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में और क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उसके चेंजेस की बात कर लेता हूँ 2020-21 के लिए। जो 1 मार्क के क्वेश्चन हैं वो 21 क्वेश्चंस, 70 मार्क्स में से 21 मार्क्स तो सिर्फ मल्टीपल चॉइस 1 मार्क क्वेश्चन है, उसमें ट्रू एंड फॉल्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और आप ही के साथ में मैच द फॉलोइंग्स हैं। इसके अंदर इन 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने देखा, दैट इज इमेज एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आपको कुछ इमेज दे रखी होगी और उस इमेज के बेसिस पे आपको आंसर करना पड़ेगा। इंटरनल चॉइस यहाँ पे काफ़ी अच्छी अमाउंट की दे रखी है। 21 क्वेश्चंस में से 8 प्लेसेस पे इंटरनल चॉइस है। हर बार जो है वो टॉपिक जो है, कई बार तो एक ही टॉपिक में 2 चॉइसेस हैं, मतलब अगर एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर 6 पॉइंट्स आते हैं, से ब्रांड है तो ब्रांड के अंदर 3-4 तरह की ब्रांड्स होती हैं, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी टाइप ऑफ ब्रांड पे पूछ लिया है, तो दूसरा जो ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेगा वो किसी दूसरे टाइप ऑफ ब्रांड नेम पे पूछ लिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑल टुगेदर टॉपिक छोड़ के चले जाएंगे तो आपको एडवांटेज हो सकती है। हो सकता है कि कई बार आपको दोनों ही ऑप्शंस आते हैं और ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कई बार आपको, अगर आपने टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो दोनों ही क्वेश्चंस नहीं आते हों। 1 मार्क के क्वेश्चन 21 और 8 इंटरनल चॉइसेस हैं। इसके बाद हर मार्क्स की कैटेगरी के अंदर एक एक इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। 21, 10, 9, 12 एंड 18 एंड दैट टोटल्स इट टू 70 मार्क्स। ये आपका पेपर का पैटर्न है, सिंपल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। एंड इफ आई गो बाय द पास्ट ट्रेंड दैट हैज बीन फॉलोड बाय एनसीईआरटी, सैंपल क्वेश्चन पेपर का जैसा भी पैटर्न होता है एग्जैक्टली वो सीबीएसई के पेपर का भी रहता है। न्यू क्वेश्चन टाइप के अंदर एक तो जैसा कि मैंने बताया इमेज और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब कर दूं तो वो कुछ ऐसा रहेगा कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, वहां से एक इंफॉर्मेशन है, वहां का एक एग्जैक्ट सोर्स कट कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर और उस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन होगा उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आंसर करना है, बट जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके सिलेबस के किसी टॉपिक से ही रिलेटेड रहेगा। और जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके के आए हैं वो सोर्स यूं समझ लीजिए कि एक तरीके से सपोर्ट है और वो
एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन हु इज अपियरिंग द पेपर, उसके लिए एडवांटेज की बात है, क्योंकि वो जो सोर्स इंफॉर्मेशन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको आंसर को लिखने में आप ही की हेल्प करने वाली है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, हमेशा जो क्वेश्चन के एंड में जो है वहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर क्यू पॉइंट मिल जाएगा, कीवर्ड मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने इसको अच्छे से एनालाइज किया, कौन से चैप्टर से किस तरीके का क्वेश्चन आया, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया, ये भी मैंने बताया। जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, उसको मैं बता देता हूँ। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक इमेज दी है और उससे रिलेटेड फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड देन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को भी यहाँ हाईलाइट करके मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें सोर्स दे रखा है, एक एंटरप्रेन्योर्स पे कोई मैगजीन है, अगस्त 2020 में उसमें आया हुआ आर्टिकल है और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बट इन दी एंड यू विल गेट दी क्यू पॉइंट जिससे आपको आंसर करने में हेल्प हो जाएगी। वो लास्ट में दे रखा है, जो द वेरी लास्ट लाइंस है। आपको हमेशा कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ये देख लेना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो उसके अंदर लास्ट में लिखा हुआ है, कीपिंग इन माइंड दिस आर्टिकल स्टेट एनी टू थिंग्स विच शुड बी रिटन बाय दी स्टार्टअप कंपनीज इन देयर मैन पावर प्लानिंग कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान के मैन पावर प्लानिंग कॉम्पोनेंट में क्या आता है आपको ये बताना है। इस आर्टिकल की ज़रूर मदद लेनी है। तो यहाँ पे पेंडेमिक जो हो रहा है अभी उसके बारे में बात की गई है, तो उससे मैन पावर की जो कमी हो जाएगी, या आपको कुछ वर्कफोर्स को फर्लो करना पड़ सकता है, या यू इवन हैव टू फायर सम पोर्शन ऑफ योर वर्कफोर्स, उन पॉइंट्स को ऐड ऑन कर देना है। अदरवाइज अगर आप सोर्स को बिल्कुल कंसिडर किए बिना भी अगर इसका डायरेक्ट आंसर करें, तो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मे बी आपका हाफ और सम पोर्शन ऑफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि आपका कहीं मार्क्स डिडक्ट होना चाहिए। सो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी आपको क्यू पॉइंट ज़रूर मिलेगा। एक और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पर, ये इकोनॉमिक टाइम्स से पूरा दे रखा है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, एंड इट इज़ वर्दी टू लेट यू नो कि यहाँ पर बिल्कुल जो आपकी जनरेशन है, जो आपकी जनरेशन जिन चीज़ों से अक्वेंटेड रहती है, वैसी ही चीज़ें ली हैं इन्होंने। देखिए लाइन स्टार्ट हो रही है, मीम्स के बारे में बात करी है, काफ़ी वेबसाइट्स और इनके बारे में बात करी है, और जो आज चल रही हैं एकदम Dream11 एंड एवरीथिंग दे हैव टॉक्ड अबाउट, मेनी ब्रांड्स दे हैव टॉक्ड अबाउट, एंड इन दी कंटेक्स्ट ऑफ दिस आर्टिकल नीचे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता पड़ जाएगा कि आपको इस आर्टिकल को किस नज़रिए से पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स का जो कंपोनेंट है, जिसकी इस पर्टिकुलर केस स्टडी में बात हो रही है, सोर्स में बात हो रही है, वो आपको समझ लेना है, और उसके बाद बता देना है कि जो एक्सप्लेन इन डिटेल जो मार्केटिंग मिक्स के यानी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन में से किसकी बात हो रही है, और उसके बाद आपको बता देना है कि उस एलिमेंट, उस पर्टिकुलर मिक्स के सब एलिमेंट्स को इन डिटेल बता देना है। एंड दिस वाज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन चैप्टर 3 से जो पूछा गया था। जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, वो काफ़ी क्लोज रहा है जो इन्होंने इनिशियली मार्किंग स्कीम दी है, यानी यूनिट 1 से 30 मार्क्स, यूनिट 2 से 20 मार्क्स एंड यूनिट 3 से 30 मार्क्स। काफ़ी क्लोज रहा है। 1 मार्क के क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है उसमें से 1 मार्क्स के टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7 क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट 1 के चैप्टर 1 से आए हैं, यूनिट 1 के चैप्टर 2 से भी 4 क्वेश्चन आए हैं, चैप्टर 3 से 4 क्वेश्चन हैं, और चैप्टर 4 से भी 3 क्वेश्चन हैं, और बिजनेस अरिथमेटिक से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो लास्ट चैप्टर बात की जाए तो उससे सिर्फ एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नहीं पूछा गया, और वो प्राइमरी मार्केट से पैसा इकट्ठा करने के क्या क्या तरीके होते हैं उनके बारे में वो क्वेश्चन पूछा गया था। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी क्लोज टू दी स्कीम दे हैव प्रोवाइडेड, एंड थोड़ी सी चीज़ें सब्जेक्टिव रह जाती हैं। काफ़ी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो वैरायटी ऑफ चैप्टर्स में डेडिकेट किए जा सकते हैं। जैसे बात करूं मैं ब्रेक इवन पॉइंट की, तो ब्रेक इवन पॉइंट चैप्टर 2 के अंदर भी आ जाएगा, फाइनेंशियल प्लान के अंदर भी मान सकते हैं आप उसको, और बिजनेस अरिथमेटिक के अंदर भी मान सकते हैं। अदरवाइज दी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी क्लोज टू दी स्कीम दे हैव प्रोवाइडेड, 31, 22 एंड 17, एंड इट इज 30, 20 एंड 20। तो थोड़ा मेरे इंटरप्रिटेशन की वजह से भी हो सकता है, अदरवाइज दी मार्किंग स्कीम, दी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड। कुछ सजेशंस आपके लिए जो आप फॉलो कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि यू कैन टारगेट ऑन दी 1 मार्क क्वेश्चन, दी 2 मार्क्स क्वेश्चन,
क्योंकि वो मोस्टली डायरेक्ट पूछे गए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे गए हैं। कॉन्सेप्ट पढ़िए, डेफिनेशन पढ़िए, हर चैप्टर से काफ़ी अच्छा रहेगा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑलरेडी एक काफ़ी रिड्यूस्ड चैप्टर है, तो उससे ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने नहीं है उसमें। मोर और लेस 3 टॉपिक्स है, किसी एक टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाएगा और मेरा प्रोडिक्शन है कि 6 मार्क्स का आने वाला है। तो एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है या प्राइमरी मार्केट पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा उस टॉपिक से कुछ बचता नहीं है। बिजनेस अरिथमेटिक चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, आरओआई, आरओई, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन, इवन ईओक्यू का कैलकुलेशन, कुछ भी आ सकता है। तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बिजनेस अरिथमेटिक में, उनको प्रायोरिटी रखिएगा। उसके बाद थ्योरी आ जाएगी। चैप्टर 1, चैप्टर 2 बहुत ही अच्छे से करने हैं आपको, बट चैप्टर 2 के अंदर बिजनेस प्लान वाला पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। बड़े क्वेश्चंस जो हैं, ढंग के क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो बिजनेस प्लान वाले पोर्शन से आने वाले हैं। और उसके पीछे वाला जो पोर्शन है, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनमें स्कोर करने का की पॉइंट यही रहेगा कि जो नोट्स हैं उनमें पढ़िए, जो नोट्स मेरे वीडियोस में मिलेंगे उनको अच्छे से पढ़िएगा। वहाँ पे आपको क्यू पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे, उन क्यू पॉइंट से आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। और क्वेश्चंस की फ्रेमिंग, जब से ये सब्जेक्ट चल रहा है तब से एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती है, तो एनसीईआरटी के अंदर कहीं ना कहीं कंटेंट ज़रूर रहेगा। एनसीईआरटी आप पूरी पढ़ के जा रहे हैं तो कहीं पे भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आने वाली है। सिलेबस से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन यूज़ दी कमेंट सेक्शन, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अगेन जो मैं थंब रूल बता दूं, फिर से दोहरा दूं कि जितने भी डिलीटेड टॉपिक्स की यहाँ बात करिए, ये डिलीटेड सिलेबस के लिए होंगे बच्चों, बट डिलीटेड टॉपिक्स में से क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं पिछली बार भी, तो मैं इस बार भी इतना अश्योर्ड नहीं रहूँगा। मैं आपको यही कहूँगा कि ये टॉपिक्स लास्ट में रख दीजिएगा, एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, इनको एक बार इनका ओवरव्यू तो आप ज़रूर लेकर जाइएगा। दैट गोज विदाउट सेइंग, आई हैव बीन अगेन रिपीटिंग। कोई रेफरेंस बुक, कोई एड की बुक जो भी आप ले रहे हैं, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली लीजिए। पास्ट एग्जामिनेशन, पास्ट सीबीएसई एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस जो हैं उनकी डेफिनेटली प्रैक्टिस करिए, बट जो कंटेंट लर्निंग करनी है, कंटेंट लर्निंग आपको एनसीईआरटी से करनी है। एनसीईआरटी के बेसिस पे ही ये नोट्स बने हुए हैं, और इन नोट्स में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो समराइज्ड है। नोट्स की इंफॉर्मेशन को आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिए, बट कीवर्ड ज़रूर यूज़ करिएगा। एक भी मार्क्स कहीं डिडक्ट होने का चांस नहीं है मेरी तरफ से। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर कलीग्स, फ्रेंड्स एंड एनीवन हु कैन टेक हेल्प from this ये informative video, and subscribe to the channel if you haven't already, and if you wish to support the channel, there is one join button that you can press, and description में आपको information मिल जाएगी with which you can help the channel, and I would be very grateful if you do। चैनल से जुड़े रहिएगा और मिलते हैं दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय फॉर नाउ।